हाय एवरीवन। तो मैंने इस तरह से 2 हैंडल बना लिए हैं, एक चेन बुन ली है। चेन आपको 20 में बनानी है, 50 बनाओगे तो 51 बनानी है, और 25-25 दोनों तरफ छोड़ते हुए एक बीच का बनाएंगे हम। बीच वाली चेन का भी प्रोसेस मैं बताती हूँ। और हमें बुनाई करनी है इस तरह से, इस वाले फंदे में लगाते हुए हम बुनेंगे। इसमें लगाएंगे, ऊपर वाले में नहीं लगाएंगे, इस फंदे में लगाते हुए हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से मैंने 75 चेन बनाए हैं। बीच वाले में एक बार निकाल लेंगे और इस तरह से बुनेंगे। फिर 2 फंदा निकाला, इसे बुना, फिर हमने 3 बार इस तरह से निकालते जाएंगे और बुनते जाएंगे। हाँ, 2-4 लाइन बुनने के बाद इस तरह बनने लगेगा। जितनी चौड़ाई होगी हम इस तरह बुनेंगे। उसके बाद मैं डिक्रीज की भी प्रक्रिया बताऊंगी। तो पहले चौड़ाई बुन ले। तो हमने यहाँ तक इस तरह से बुन लिया है। अब इस तरह से हैंडल में हम करेंगे अटैच, और इस तरह से हैंडल में कर देंगे अटैच। फिर फंदे घुमाते हुए एक चेन बनाएंगे। फिर इसके इस तरफ से हम लेंगे फंदा, उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया ही हम बुनेंगे। तब ये डिजाइन बनेगा इस तरह से। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हैंडल बनाने का आइडिया दिया था। आप रेडीमेड भी बाजार से ले सकते हैं हैंडल। इस तरह से हम उधर वाले बैक वाले चेन में फंसाते हुए सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। ना ही सामने वाले में लेंगे और ना ही दोनों में लेंगे। और ना ही जोड़े में चेन बनाएंगे। जब भी चेन को बनाएंगे तो जोड़े के बाद एक एक्स्ट्रा बनाएंगे, जिसे कि हम बीच में रखेंगे। तो मैंने इंक्रीज
तो कर दिया है। आप चौड़ाई अपने अनुसार रख सकते हैं। अब डिक्रीज का काम शुरू हो चुका है, तो मैं डिक्रीज करना भी दिखला देती हूँ आपको कि डिक्रीज कैसे करना है। और डिक्रीज हम तब तक करेंगे जब तक कि उधर के साइड के बराबर न हो जाए, तब तक हम इसे डिक्रीज करते जाएंगे हर लाइन में। जैसे मैंने इसे इंक्रीज करा है हर रो में, उसी तरह से हम इसे डिक्रीज भी करेंगे। तो ठीक उसके बराबर तक हम बुनाई करेंगे। तो उसके बीचों बीच या तो पिन लगा लेंगे या उसे अंदाज़ा करके रखेंगे। तो हमने उसके पहले वाला एक फंदा बुन लिया है, बीच वाला भी एक बुन लिया और उसके बगल वाले को भी एक को बुन लिया है। इस तरह से बुन लिया है मैंने, और तीनों को ही एक साथ बुन लेंगे। तो इस तरह से डिक्रीज हो गया है। और अब हम पूरे को फिर बुनते जाएंगे इस तरह से। जैसे हम पूरी बुनाई हमने करी है वैसे ही हम पूरी बुनाई करेंगे। आप चौड़ाई अपने अनुसार रखेंगे। हमने लंबाई के मुताबिक ही चौड़ाई करी है। लंबाई मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दी है। तो इसी के अनुरूप चौड़ाई भी हमने करी है इसकी। तो कुछ इस तरह से बनता जा रहा है। इस तरह से डिक्रीज हो रहा है। एक बार और मैं डिक्रीज करके दिखलाऊंगी। एक लाइन में एक रो और डिक्रीज करके दिखलाती हूँ। तो हमने फिर से डिक्रीज करना है, तो इसे इस तरह से बुन लिया है और इसमें से एक फंदा हम और बुनेंगे इस तरह से। और ये डिक्रीज का फंदा है बीच वाला, तो इसे इस तरह से बुन लिया है और इसके बगल वाला भी बुन लिया है। तो 3 फंदा इस तरह से आ गया है क्रोशिया पे, और इसे तीनों को एक साथ बुन दिया है। तो डिक्रीज हो गया है। अब इसे बुन लिया और अब फिर सीधे हम बुनते चले जाएंगे पूरे ही रो को। तो इस तरह से अब आपको डिक्रीज का समझ में आ गया होगा। इंक्रीज हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे बुन के, तो डिक्रीज हम इसी तरह से करेंगे। और हम इसे तब तक बुनेंगे जब तक कि इस तरह से हम मिलाने पे, इस तरह से जब हम मिलाएंगे इस तरह से और ये पूरा ना हो जाए, यहाँ तक पूरा ना हो जाए, तब तक हम बुनते जाएंगे। और बुन लेने पर जब पूरा हो जाएगा तब तक हम बुनते रहेंगे, तब बुन के पूरा हो जाएगा तैयार। तो इस तरह से इसमें अंदर की तरफ से फंदा खींचते हुए हम बनाएंगे दोनों ही तरफ से चेन। सुई से भी बना सकते हैं आप। मैं दिखलाती हूँ, थोड़ा मुश्किल प्रोसीजर है। तो इस तरह से हम चेन बना लेंगे, थोड़ा छोटे छोटे बनाएंगे। सेम प्रोसेस दोनों ही तरफ हम करेंगे। इस तरह से हम बनाएंगे। इस तरह से हुक में फंसाएंगे और इस तरह से खींचेंगे और इसे इस फंदे से निकाल लेंगे। थोड़ा धीरे धीरे होगा लेकिन हो जाएगा।
हुक में फंसाते हुए इधर से फिर से इस हुक में फंसाते हुए हम पूरे में ही बना लेंगे चेन, ताकि ये सुंदर लगे। सुई से भी ये प्रोसेस हो जाती है, तो आप इस तरह से चेन बना लेंगे दोनों ही तरफ। तो मैं बना के दिखलाती हूँ। तो मैंने दोनों ही तरफ पैटर्न बना दिया है। अब इसे इस तरह से करेंगे फोल्ड, और एक नियत स्थान लेते हुए इसका हम कर देंगे सिलाई दोनों ही तरफ से। तो इस तरह से मैंने इसे सेंटर मिलाते हुए सिल दिया है। स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं आप, ढेर सारा स्पेस भी है इसमें, और काफ़ी खूबसूरत पर्स बनके हो गया है तैयार। तो कैसा लगा ये आइडिया? आप भी बना सकते हैं, और बाज़ार से कुछ ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपके पास ऊन है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और हैंडल बनाने का भी आइडिया मैंने दे दिया है, तो हैंडल भी आप इस तरह से ही बना सकते हैं। और मैं एक नए डिज़ाइन का भी हैंडल बनाने का आइडिया दूंगी। तो इसके लिए मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।